नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। आज का जो वीडियो है यह बहुत ही आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह मैं पढ़ाने से पहले ही कह देता हूँ। क्योंकि आपकी प्रथम इकाई समाप्त हो चुकी है और आज से आपकी दूसरी इकाई शुरू होगी। प्रथम इकाई ने आप सभी ने मन लगा के अध्ययन किया था और आप सभी से आशा है कि द्वितीय इकाई को भी आप उसी धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे और जहाँ भी आपको न समझ आए वहाँ हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है अधिगम यानी कि लर्निंग। यह जो हमारी इकाई 2 है यह आपके अधिगम से ही पूरी संबंधित है कि अधिगम क्या है, अधिगम की क्या विशेषताएं हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या है, अधिगम का शिक्षा महत्व क्या है और बाकी सारी चीज़ जो है वो सब अधिगम से संबंधित है। इसीलिए हम बिना देर के हुए आज शुरू करेंगे अधिगम यानी कि लर्निंग। आपसे आग्रह है कि यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने बाकी भी साथियों में इसको शेयर करते रहिए जिससे कि उनके तक भी जानकारी साझा की जा सके। तो आइए देखते हैं अधिगम क्या है। देखिए, अधिगम का सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम के दो अर्थ हैं, पहला संकीर्ण अर्थ, दूसरा व्यापक अर्थ। तो देखिए, संकीर्ण अर्थ का मतलब है कि सीखना। अधिगम जैसा कि आप देख सकते हैं लर्निंग। कई बार क्या होता है कि अध्यापक क्लास में अधिगम अधिगम पढ़ाते हैं, बच्चा समझ ही नहीं पाता है अधिगम होता क्या है, ठीक है। लेकिन जब अध्यापक बोलते हैं कि लर्निंग, तो जब बच्चा कहता है ओ ये तो मैं 3-4 दिन से पढ़ रहा था, अधिगम अधिगम ये तो लर्निंग यानी सीखना है। तो सीखना को ही मनोविज्ञानी भाषा में अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो अगर संक्षिप्त अर्थ में इसका अर्थ देखा जाए तो सीखना होता है। अधिगम का संकीर्ण अर्थ क्या है? सीखना। लेकिन अगर इसका व्यापक, ठीक है, अगर इसकी ब्रॉड मीनिंग देखी जाए, व्यापक अर्थ देखा जाए, इसका मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि मानव के व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। अधिगम के द्वारा ही यह प्रक्रिया संभव हो सकती है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। ये तो इसके अर्थ हो गई, ठीक। अब हम देखते हैं अधिगम की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। हमने 3 मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा लिखी हुई है, गिलफोर्ड, स्किनर और गेट्स के अनुसार। तो इनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। यानी कि मानव के व्यवहार के कारण, ठीक है, किसी भी मानव व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। जैसे आप क्या है, कहीं खड़े हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति रास्ते में गिर गया और किसी दूसरे व्यक्ति ने आके उसकी सहायता कर दी। तो आप उस दूसरे व्यक्ति उसकी जो सहायता की है वो अपना क्या किया? व्यवहार प्रदर्शित किया है। तो आपने जब उसको देखा कि वो सहायता कर रहा है तो आप उससे क्या करेंगे? सीखेंगे कि कोई भी रास्ते में गिर जाए तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे उठाना चाहिए। तो यही है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है? अधिगम है, ठीक है। यही इन्होंने परिभाषा दी गिलफोर्ड के अनुसार। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। उसके बाद स्किनर ने अपना दिया परिभाषा अधिगम के लिए। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है यह आपके बिहेवियर में क्या है? हमेशा चेंज लाती रहती है, हमेशा उत्तरोत्तर, यानी हमेशा आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होंगे वह किनके द्वारा होंगे? अधिगम के द्वारा होंगे। वही अधिगम कहलाता है। यानी कि व्यवहार में हमेशा अनुकूलित होने की जो प्रक्रिया चलती रहती है उसे क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं, उसे सीखना कहते हैं। और तीसरी परिभाषा है गेट्स के अनुसार। इन्होंने कहा कि अभ्यास तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। यानी कि अभ्यास, देखिए हमने पहले लिखा कि व्यवहार में परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन एकाएक थोड़ी ना आएगा। व्यवहार परिवर्तन किन कारणों से आता है? सिर्फ 3 कारणों से आता है। पहला है प्रशिक्षण, ठीक है, यानी किसी चीज़ का हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे हम अब अध्यापक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो क्या हमें अध्यापक का गुण आएगा? तो क्या है? ये अधिगम है, हम अध्यापक बनने का गुण सीख रहे हैं। उसके बाद है दूसरा अभ्यास। किसी भी कार्य को अभ्यास करें, जितना अभ्यास आप करेंगे, जितना भी रगड़ेंगे, उतना ही आपको वो चीज का ज्ञान होता रहेगा, ठीक है। और तीसरा होता है अनुभव, यानी कि अनुभव। देखिए हम लिखा अभ्यास तथा अनुभव। तो अभ्यास के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अधिगम करता है, सीखता है, और अनुभव के द्वारा भी सीखता है। जैसे कि मैंने कहीं मोबाइल रिचार्ज करा रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं मोबाइल रिचार्ज करा रहा हूँ, उससे मैंने एक अंक को गलती से जल्दीबाजी में गलत डाल दिया और किसी दूसरे पर रिचार्ज चला गया 599 का। तो हम क्या किए? वहाँ पे मुझे अनुभव मिला
कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो क्या हुआ, मैंने क्या वहाँ पे अधिगम किया, मैंने वहाँ पे सीखा कि जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। तो उसी को गेट्स महोदय कहते हैं कि अभ्यास तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार का उन्नयन, ठीक है, जो व्यवहार में बदलाव हो रहा है वही क्या है, सीखना है, वही अधिगम कहलाता है। तो ये 3 परिभाषाएं थी। इसके बाद है अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। तो अधिगम क्या क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए सबसे पहला है अधिगम सर्वांगीण है, लर्निंग इज ऑल राउंड। मतलब कि अधिगम जो होता है मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होते हैं वह क्या है, सर्वांगीण है, यानी पूरा बदलाव होता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है वो पूरा क्या करता है, अधिगम कहलाता है। यानी कि अधिगम जो होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, यानी कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे बाल झाड़ना है, ठीक है, कैसे चलना है, कौन से जूते पहनने हैं, कौन से कपड़े पहने, यह सब आप में जो परिवर्तन होते रहते हैं समय समय पे, वह क्या है, वह सर्वांगीण परिवर्तन में आते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम क्या होता है, सर्वांगीण है, अधिगम हर जगह होता है, हर जगह व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। दूसरा है अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी इसका कोई ना कोई पर्पज जरूर होता है। अधिगम अगर हम कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं, ऐसे अगर आप हमसे ही सीख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका एक उद्देश्य होगा कि आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पास करना है। तो अधिगम करने का सदैव क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर बालक पढ़ रहा है अंग्रेजी तो उसका एक उद्देश्य होगा, उसे इंग्लिश का टेस्ट देना है, ठीक है। तीसरा है अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होता है, यानी कि देखिए मैंने पहले ही कहा कि अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे होते हैं वही क्या होते हैं, अधिगम कहलाते हैं। अब देखिए परिवर्तन और परिमार्जन शब्द में मैंने आप लोगों को अंतर बताया था कि परिवर्तन शब्द जो होता है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन परिमार्जन शब्द जो होता है वह क्या होता है, वह सदैव आपको सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करता है। यह सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है, प्लस और माइनस, लेकिन हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए अधिगम क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। आदमी अच्छे गुणों को भी सीख सकता है और आदमी बुरे गुणों को भी सीख सकता है। और यही पे बात का और ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति बीमारी में है, अगर उसे दूध रोटी खाना पसंद है, डॉक्टर ने उसे दूध रोटी खाने से मना किया है, तो उसके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन होगा। जब व्यवहार उसके परिवर्तन हुआ तो ये मत समझिए कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो वो अधिगम कर लिया, नहीं, वो उसकी मजबूरी है, वो अधिगम नहीं है। अगर वह दाल का सूप पी रहा है सुबह शाम तो वो क्या है, व्यवहार से परिवर्तन तो हुआ है, सूप पी रहा है, लेकिन वो क्या मजबूरी है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उसकी नशा करने की प्रवृत्ति को, और बीमारी में है, उसके बीमारी का उसके आदतों में बदलाव हुआ है, वह अधिगम कुछ दूसरा चीज का किया है, तो वह क्या होता है, वह अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अधिगम अनुभव का संगठन है, लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अधिगम देखिए अनुभव का संगठन, मैंने यही बता दिया कि अधिगम किसके द्वारा होता है, अनुभव के द्वारा होता है। जितना ज्यादा आप अनुभव करेंगे, ठीक है, उतना ही आपको ज्यादा अधिगम होगा। जैसे मैं ही हूँ, मैं 8-9 बीएड कॉलेजों पे जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ पे क्या होता है, अधिगम होता है। मैं वहाँ पे जानता हूँ कि यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, यहाँ पे कितनी फीस ली जाती है, यहाँ पे कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है लड़कों के साथ, ठीक है, कहाँ पे कितना डोनेशन लिया जाता है, तो मुझे सारी जानकारी, मैं उतना अधिगम किया हूँ, मैं उतना सीखा हूँ, ठीक है। और कहाँ पे कैसे प्रैक्टिकल बनता है, फाइल कैसे लिखी जाती है, मतलब जितना आप कार्य करेंगे जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपको उतना ही अनुभव होगा, और जितना अनुभव होगा उतना ही आपका अधिगम होगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि अधिगम अनुभव का संगठन है। आगे देखते हैं, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। देखिए जिस तरह का आप अधिगम करेंगे उस तरह का आपका आचरण होगा। जैसे कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वही वाला हाल है कि अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। जिस तरह का आप अधिगम किए रहेंगे उस तरह का आपका आचरण होगा। जैसे आपने अगर किसी को आपने गाली देना सीखा है कहीं से, तो आप जब भी किसी से बात करेंगे तो गाली दे करके ही बात करेंगे, बात बात में हम गाली देंगे। अगर आपने विनम्रता से बात करना सीखा है, आपने उस जगह से पढ़ाई की है जहाँ से विनम्र व्यक्तित्व का विकास हो, विनम्रता सिखाई जाए, सदाचरण सिखाया जाए, और उसके बाद नैतिक गुणों को सिखाया जाए, तो आप किसी से भी अच्छे से बात करेंगे, उसका दिल जीत सकते हैं। तो यह जिस तरह का आप अधिगम करेंगे उस तरह आपका आचरण प्रदर्शित होगा। आगे देखते हैं, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यह आपके पूरे जीवन भर चलती है, क्योंकि व्यक्ति देखिए कुछ हर जीवन में, हर समय में, हर अवस्थाओं में अपना कुछ न कुछ जरूर सीखता है, चाहे शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, हमेशा कुछ कुछ जरूर अधिगम करता था, सीखता रहता है, ठीक है। इसीलिए
अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बात यही होती है कि जब शैशवावस्था से बालक चलता है, स्टार्ट करता है सीखना, अधिगम करना, तो वो जल्दी जल्दी सीखता है। छोटा बच्चा वो जल्दी जल्दी सीख लेता है, लेकिन जब बच्चा वो जब बड़ा होता है तो फिर उसकी सीखने की प्रक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। और किशोरावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था के बाद आपके, तो प्रौढ़ावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आती है उसमें बालक की सीखने की दर क्या होती है? बहुत ही कम हो जाती है। और सबसे लास्ट में देखेंगे, अधिगम तैयारी व अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। जिस तरह की आपकी क्या होगी? प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी और मोटिवेशन होगा, उस तरह का आपका अधिगम होगा, क्योंकि यह दोनों आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। जिस तरह आप तैयारी करेंगे, ठीक है, उस तरह आप सीखेंगे। जैसे टीचर ने दे दिया कल होमवर्क करके आना है, कल इसे याद करके आना है, आपने तैयारी की ही नहीं तो आपको अधिगम हुआ ही नहीं, ठीक है। या अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि मोटिवेट, अगर घर में कोई मोटिवेट करने वाला है कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे आगे कुछ, तो जितना मोटिवेट होंगे आप, ठीक है, जितना मोटिवेट होकर तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? अधिगम कर सकते हैं। तो यह आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग हो गया, यानी अधिगम की विशेषताएं। तो इस तरह आज की क्लास में आपने अधिगम सीखा और अधिगम की विशेषताएं जाना। और अब अगली क्लास से हम आपको पढ़ाएंगे अधिगम के जो आपके सिद्धांत है, कुछ नियम कानून, और अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यह सभी हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगा हो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।